पर मौसी पहले पहुंच गई। बाबा नंद तो नहीं पहुंचे पर मौसी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती करती बालघातिनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाई, इतना सुंदर स्वरूप बनाई कि क्या कहना। और बड़ा सुंदर सा स्वरूप बना करके गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित पूतना का स्वरूप ऐसा लग रहा है जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ब्रज में पधारी है। इतनी सुंदर बन के आई है पूतना। पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे सो देखता ही रह जाए। पूतना ने दूर से देखा कि गोपिकाओं का झुंड जा रहा है। गोपिकाओं के झुंड को देख करके पूतना समझ गई, काऊ पूत के जन्म की बधाई जा रही और मेरो नाम है पूतना। देखूं तो कौन को पूत भयो है? सो माया के द्वारा बढ़िया सुंदर सा रूप बनाई और गोपियन के झुंड में जाए के बाबा नंद के महल में प्रवेश कर गई। अब जैसे ही बाबा नंद के महल में प्रवेश करती है, सो माता यशोदा अपने काम में लगी थी। जाके बोली, अरे यशोदा बहन राम राम। मैंने जैसे ही सुनी यहाँ बुढ़ापे में तो छोरा भयो सो मोते रहा ना गयो और मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। बधाई हो बहन, बधाई हो। भैया यशोदा ने सुना, अरे राम राम, हमारी तो कोई बहन है ही नहीं और ये कहां से आ गई हैं? पर जा समय पूछनो ठीक ना है, चचेरी ममेरी फुफेरी होएंगी कहीं की। अब आई हैं सो आई हैं। सो मैया यशोदा कहती है, देख बहन, देख बहन, तेरो ही पूत है, पालने में है। और मैया ऐसा कहकर अपने कामों में लगी है। पूतना भगवान के पालने के पास जाती है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही पूतना भगवान के पालने के पास गई सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पालने के पास पहुंची, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा नहीं। किसी ने पूछा, फिर भगवान ने पूतना को देखा क्यों नहीं? यहां पर संत जन बड़े सुंदर सुंदर भाव देते हैं। एक संत जी कहते हैं, भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि भगवान पृथ्वी पर आए हैं राक्षसों का उद्धार करने के लिए। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, राक्षस तो अभी कोई नहीं मारा है पर मौसी जी से ही शुभारंभ करना पड़ेगा। इसीलिए मानो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। पूतना को देखा नहीं, मानो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरे संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, बोले भगवान ने सोचा हम तो ब्रज में पधारे हैं माखन मिश्री खाने, माखन तो खायो ना है? मौसी जहर लेके पहले आ गई हैं। अब जहर खाए हुए को काम कौन को है? भगवान शंकर को। कल हमने सुना कथा में, जब समुद्र मंथन भया सो जहर प्रकट भया तो शंकर जी ने पान करा। तो मानो भगवान कृष्ण नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि आप पधारो और इस विष का पान करो। एक संत जी और बड़ा सुंदर भाव देते, वो कहते, पूतना है मायावती और ठाकुर जी हैं मायापति। अब मायावती की मायापति के सामने कैसे चलेगी भाई? पूतना माया का रूप बना करके गई हैं और ठाकुर जी तो माया के पति हैं। पूतना का मायावी स्वरूप है। अगर भगवान पूतना के स्वरूप को देख लेते तो पूतना का जो माया का स्वरूप था वो समाप्त हो जाता। माया के पति हैं ठाकुर जी और वो मायावी रूप बनाकर आई है, तो उनके सामने थोड़े माया चल सकती है? माया तो साधारण जीव के सामने चलती है, पर जगत पिता के सामने माया नहीं चलने वाली, जो खुद ही माया के पति हैं। पूतना माया का स्वरूप बनाकर आई है, इसलिए ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। एक संत और बड़ा सुंदर भाव देते हैं,
पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा, जब नेत्र मिलता है ना, किसी से नेत्र मिल जावे तो प्रीति हो जाती है, स्वाभाविक है। और जब प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो फिर प्रेमी का वध करना उचित नहीं होता है, दोष लगता है। इसीलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। और साथ में किशोरी जी तो हैं नहीं जो उनको देख लेते, तो आंखें बंद कर ली। रामावतार में जब भगवान आए थे तो भी एक आई थी, वो थी सुपनखा। बड़ा सुंदर सा रूप बनाई और गई राम जी के पास, जाके कहती हैं तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी से कहती हैं ना मेरे जैसे कोई नारी है और ना तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है। बंधुओं सच मानी है, राम जी ने सुपनखा को तनिक भी नहीं देखा। फिर सीतहि चितय कही प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता। किशोरी जी को देख करके भगवान राम ने सुपनखा से बात कर ली, सुपनखा को देखा नहीं। सुपनखा कौन है? बोले सूप के आकार के लंबे लंबे नाखून हैं जिसके, सूप घर में है, सूप जैसे जिसके नाखून हैं वो सुपनखा है। आजकल सुपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, इतना लंबा लंबा नाखून रखेंगी बहनें, इकाई फैशन है। पर लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो सुपनखा को भगवान राम ने नहीं देखा, क्योंकि भगवान उसको देखते हैं जिसका मन निर्मल होता है। भैया ये शरीर की सुंदरता से हम संसार को मोहित कर सकते हैं, पर शरीर की सुंदरता ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगती है। भगवान को तो अच्छा लगता है आपका निर्मल मन, आपके मन की सुंदरता। आपका मन कितना सुंदर है, शरीर से तो बगुला भी सुंदर होता है? नदी के किनारे जाकर बैठता है, मछलियों को कहता सुनो हम तो भगत बन गए हैं, तुम्हें खाना छोड़ चुके हैं। मछलियों ने देखा बगुला ऐसा कह रहा है तो सच होगा। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करी, बगुला बेचारा खड़ा रहा कपट बना करके। थोड़ी देर बाद मछली गई और जैसे नजदीक गई सो बगुले ने तुरंत उठा लिया मुंह में। तो शरीर से सुंदर तो बगुला भी होता है, पर मन से बड़ा मेला होता है। शरीर की सुंदरता संसार को मोहित कर सकती है, पर मन की सुंदरता जगत के पति को मोहित करती है। शरीर सुंदर हो और मन काला हो सो बेकार है। तन उजला मन काला, बगुले जैसा भेष, वासे तो कौवा भला, जो बाहर भीतर भगवान को एक ही स्थिति में आप प्राप्त कर सकते हैं, बस अपना निर्मल मन रखिए, तभी आप पर भगवान की दृष्टि पड़ेगी। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान आप पर दृष्टि डालने वाले हैं नहीं। भगवान खुद ही कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान खुद ही कहते हैं अगर आपका मन निर्मल है तो ही हम आपको देखेंगे। एक बात बताएं, भगवान को पाने के लिए सबसे अगर सरल कुछ है तो भगवान की 9 भक्ति है ना। रामचरितमानस में जो माता सबरी को राम जी ने भक्ति दी है उसमें भी 9 भक्ति। भागवत जी में और थोड़ा राम कथा की भक्ति में अंतर है। इसमें है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसमें है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। तो मानस जी की जो 9वीं भक्ति है उस भक्ति में क्या कहते हैं? कहते नवम सरल सब सन छलही,
आप निष्कपट हो जाइए, भगवान आपको मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोल लो फिर। आप निष्कपट हो जाइए, भगवान आपको मिल जाएंगे। किसी से कपट मत करिए। एक कथा सुनिए, आपको सुनाऊं मैं। क्योंकि जो निष्कपट आदमी होता है भगवान उसको ही मिलते हैं। एक गांव में एक परिवार था भैया। उस परिवार में एक बालक था जिसका नाम था भोला। भोला सच में बड़ा भोला था। इतना भोला था क्या कहना। कोई अवगुण नहीं था उसके हृदय में, ना किसी से उसे कपट था। बड़ा भोला था। पर एक समस्या थी। समस्या यह थी कि भोला खाता बहुत था। इतना खाता, अच्छा तो घर वाले परेशान हो जाते। और खाता तो खाता, पर खाते खाते कहता दाने दाने पर लिखा खानहार का नाम। तो घर वाले कहते भैया ये मत कहा करो। बोले फिर? बोले तुम तो कहा करो बोरे बोरे पर लिखा खानहार का नाम। तुम तनिक थोड़े खाते हो। अच्छा, जब लड़का खाता तो घर वाले कहते बेटा बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। तो लड़का कहता बीच आए तब ना। इतना खाता। एक दिन एक महात्मा जी पधारे। पिताजी ने कहा महाराज जी हमारा लड़का बहुत खाता है, बहुत परेशान हो गए, बहुत खाता है। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल गलत, वो उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। खाते से बाहर कोई नहीं खाता है। जितनी सामर्थ्य है उतनी ही ना खा पाएंगे रोटी है? वो खाते के बाहर थोड़े खाता है। बोले फिर? बोले रखो बालक है, खिलाओ पिलाओ। महात्मा जी चले गए। घर वाले परेशान हो गए। बोले करता धरता कुछ है नहीं, खाता है बस पड़ा पड़ा। घर वालों ने उसे भगा दिया। लड़के को भगा दिया। शाम को लड़का फिर से वापस आ गया। घर वालों ने पूछा जब तुम्हें भगा दिया गया था तो तुम क्यों आए? लड़का बोला हमें भगाकर शायद पछता रहे हो आप। हमें भगाकर शायद पछता रहे हो आप। महफिल में आ गए हैं हम इस ख्याल से। लड़का बोला शायद हमने सोचा आप लोग हमें ढूंढ रहे होंगे तो मैं खुद ही चला जाऊं। घर वालों ने कहा भैया तू जा, तुझे कोई नहीं ढूंढ रहा, भग जाओ यहां से। अब वो लड़का बड़ा भोला था, भग गया घर से। जंगल में गया तो जंगल में एक महात्मा जी की कुटिया बनी थी। कुटिया के बाहर एक हष्ट पुष्ट महात्मा बढ़िया देखा। महात्मा जी को बड़ा तेज झलक रहा है। ऊर्ध्वपुंड मस्तक पर धारण किए हुए हैं, बड़े तेजस्वी हैं। लड़के ने सोचा लगता है खाते पीते घर से हैं, इनके पास जाएंगे तो कुछ काम बनेगा। लड़का गया, बोला गुरुजी यह आश्रम किसका है? महात्मा जी ने कहा भैया सब रामई जी का है। तो लड़के ने कहा गुरुजी हम रुके क्या इसमें? बोले भैया रह जाओ, ये आश्रम भी राम जी का है, तुम भी राम जी के हो तो क्या दिक्कत है, रह जाओ। अब वो लड़का उसी आश्रम में रहने लगा। अब आश्रम में पंगत की जो भोजन होता है ना, तो पंगत बैठती है, सब एक साथ बैठते हैं। अब जैसे ही पंगत चली सब बैठे, लड़का भी पंगत में बैठा। थोड़ी देर बाद सब खा चुके तो पंगत उठ गई तो उसको भी उठना पड़ा। पंगत की ये पद्धति होती है। लड़का उठा लेकिन भूखा रह गया। जब वो थोड़े में थोड़े पेट भरता था उसका। एक दिन तो बीता, नया नया दिन था तो संकोच कर रहा था। अगले दिन गया, बोला गुरुजी आपके आश्रम में कितनी पंगत होती है? गुरुजी ने कहा बेटा 5 पंगत होती हैं। लड़का बोला गुरुजी अगर आप नाराज ना हो तो हम 5 में खाएं। गुरुजी ने कहा 5 में खाओ भैया, क्या दिक्कत है, खाओ खाओ खूब खाओ। अब वो लड़का 5 पंगत में खाता। समय बीता, खाता ही था मात्र, और कोई छल कपट नहीं था उसके मन में। समय बीता, आश्रम में आई एकादशी। और एकादशी के दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग भी नहीं लगता है और व्रत रहते हैं वैष्णव जन। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। कितने जन यहाँ व्रत करते हैं एकादशी का? संख्या कम है। हाँ, हमारे सनातन धर्म में 8 वर्ष की अवस्था से लेकर 70 वर्ष की अवस्था तक के लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए अगर वो स्वस्थ हैं तो। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और व्रत करिए, व्रत के दिन किसी ऐसी वस्तु का भी त्याग करिए कि आज दिन भर ये वस्तु नहीं छुएंगे जिसके बिना आप रह ना पाते हो।
क्योंकि पहले ऐसा था भोजन पर ही लोगों का जीवन आश्रित था, पर आज जिस दिन व्रत होता है, साधारण दिनों से ज्यादा लोग व्रत वाले दिन माल छानते हैं, खूब खाते हैं। हाँ, इसलिए एकादशी के दिन फलाहार करिए ठीक है, लेकिन एक ऐसी वस्तु त्यागिए जिसके बिना आप ना रह पाते हैं। फोन ही त्याग दीजिए दिन भर के लिए। हाँ, फोन नहीं लेंगे, इसके बिना तो आदमी रह ही नहीं पा रहा है। बैठ के नाम जप करिए, एकादशी का व्रत करिए, एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल मत करिए। हाँ, अगर फलाहार लेना चाहते हैं तो एक बार दो ले सकते हैं शाम के समय या मध्याह्न में, क्योंकि बार बार जल पीने से भी व्रत टूट जाता है, बार बार खाने पीने से व्रत टूट जाता है। तो एकादशी आई तो आश्रम में कुछ बना ही नहीं, क्योंकि सबको तो व्रत रहना था। जब आश्रम में कुछ बना नहीं, 12 बज गए, पंगत का समय आ गया, सो लड़का गया, जाकर देखा जो बनाने वाले थे सब माला लेके बैठे हैं, राम राम जप रहे हैं। रसोई में जाकर देखा तो वहां कुछ था ही नहीं। लड़का दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी आज आश्रम में तो कुछ बन ही नहीं रहा है, बहुत जोर की भूख लग रही है। गुरुजी ने कहा बेटा आज आश्रम में एकादशी है और एकादशी के दिन कुछ बनता नहीं है, आज सब व्रत रखते हैं, आप भी व्रत रखो। लड़का बोला गुरुजी अगर हम आज एकादशी का व्रत रखेंगे तो कल की द्वादशी नहीं देख पाएंगे। गुरुजी ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये व्रत रहा और इसका कोई नुकसान हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो गुरुजी ने उसको राशन दिवा दिया, राशन दिवा दिया, बोले जाओ भैया गंगा के किनारे बनाना और खाना। पर एक बात और याद रखना, ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर पाना। लड़का बड़ा सरल था, वो तो जानता भी नहीं था कि भगवान को भोग कैसे लगता है, वो तो ये जानता था कि भगवान आते होंगे और खाते होंगे। तो गया तो 2 लोगों का भोजन बनाया, एक अपने लिए और दूसरे भगवान के लिए, और लगा पुकारने भगवान को, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारा राम जी को, राम जी पधारो मेरे भोजन का भोग लगाओ। अब भगवान आते तो थे नहीं, तो आए कैसे भाई। गुरुजी तुलसी दल डालते प्रसादी में, घंटी बजाते, भोग लग जाता। अब चेला को पता नहीं था कि भोग ऐसे लगता, वो तो जानता था कि भगवान आते होंगे खाते होंगे, तो पुकारा भगवान नहीं आए। और जब नहीं आए तो अपने आप ही में कहने लगा अच्छा अच्छा राम जी हम जान गए आप क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने आरती नहीं उतारी, घंटी नहीं बजाई, आचमनी नहीं दिखाई, आरती नहीं करी है, इसलिए आप नहीं आए हो। तो सुनो राम जी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान, रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला अच्छा राम जी अब मैं समझ गया, आरती नहीं उतारी, घंटी नहीं बजाई तो आप आओगे नहीं। तो सुनो, ना हम पे आचमनी है, ना आरती है, ना अर्घा है कुछ नहीं।
जैसी रूखी सूखी रोटी बनाई है आके खा लो, नदी में पानी पी लो और अपने घर चले जाओ। फिर भी भगवान नहीं आए। अब इतना प्यारा भगत तो ठाकुर जी भी कौतुकी कम नहीं है। जब भगवान नहीं आए तो अगली बार फिर से ताना देता है, अच्छा अच्छा अब मैं समझ गया राम जी तुम क्यों नहीं आ रहे हो। आप तो इस चक्कर में बैठे होंगे कि आश्रम में 56 भोग बने हैं, आश्रम में जाके खूब आनंद से खाओगे। तो सुनो राम जी, अगर आश्रम के चक्कर में हो तो भूखे मर जाओगे, क्योंकि आश्रम में एकादशी है। अगर आश्रम में मिला होता तो हम यहाँ क्यों आते हैं। जब तक हमें आश्रम में मिला तो हमने तुम्हें बुलाया कहाँ, हमने कहाँ खिलाया तुम्हें। आज आश्रम में एकादशी है, वहां कुछ नहीं पाओगे। आना हो तो आ जाओ। जब इतना कहा तो प्रभु जी प्रसन्न हो गए। इतना भोला भगत है भगवान। भैया भोले भगत कोई मिलते हैं, जो ज्यादा चतुर होता उसको नहीं मिलते है? भगवान चतुर व्यक्ति को कम मिले, भोंदू व्यक्ति को जल्दी मिले। सो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, पर भगवान अकेले नहीं आए। फिर राम बाम दिस जान की, राम जी तो आए आए, साथ में सीता मैया को और ले आए। भगत ने जैसे ही देखा सो पूछा, महाराज जी कौन है। राम जी ने कहा, जिनको पुकार रहे थे हम वही हैं। चेले ने कहा, गुरु जी ने भगवान को पुकारने को कहा था, चलो आप वो हैं, पर ये कौन है। बोले ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं, देवी जी हैं, हमारे साथ ही जाती हैं। अच्छा, पर गुरु जी ने बताया नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो आप बड़े सुंदर दिखते हैं। आप ऐसा करिए, आप ही लोग पा लीजिए। राम जी को जानकी जी को पवा दिया प्रसाद, और जब प्रसाद पा लिए राम जी तो हाथ जोड़ के बोला, अच्छा सुनो ना, अगली बार कितने लोग आओगे। जैसे इतना पूछा राम जी बताए कुछ नहीं, अंतर ध्यान हो लिए। राम जी चले गए, बेचारा उदास हो गया। आया वापस आश्रम में। धीरे धीरे समय बीता। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई। 1 महीने में 2 एकादशी होती है। अब 15 दिन बाद जब फिर एकादशी आई तो फिर बोला, गुरु जी मैं भूखा रह जाता हूं, भगवान तो ज्यादा आते हैं। तो गुरु जी ने सोचा शायद राशन कम होगा, बेचारा भूखा रह जाता होगा। गुरु जी को ये थोड़ी पता था कि भगवान आके खा गए होंगे। गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा, राशन बढ़ा के दे दो इसको। राशन की सामग्री ज्यादा ले ली और गया जंगल में जाके 3 लोगों का भोजन बनाया, अपने लिए, राम जी के लिए और सीता माता के लिए। प्रसादी बनकर तैयार हुई, लगा पुकारने, सीताराम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार 2 लोगों को पुकारा, राम जी को और सीता माता को। जैसे राम जी को और सीता माँ को पुकारा तो राम जी और भी लीला करते हैं, कौतुकी हैं ठाकुर जी। तो आ तो गए पर न राम जी सीता जी अकेले नहीं आए। फिर राम बाम दिस जान की, लखन दाहिनी वो। अब की बार जब भगवान आए तो राम जी के साथ में जानकी मैया और लक्ष्मण जी भी साथ में आए। जैसे ही आए सो चेला बोला, राम जी आपको पहचान गया, माता जी को पहचान गया, ये तीसरा वाला कौन है। राम जी बोले, ये हमारे भाई हैं। भोला ने कहा, क्षमा करना राम जी, आपका ठेका लिए थे, आपके पूरे खानदान का ठेका नहीं लिए थे कि आप जितनी बार आए ना तो बढ़ा के ही ले आए। राम जी मुस्कुरा रहे, वाह भैया। लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा भी कर रहे हैं, फिर भी बोला, चलो अब आ गए हो तो खा ही लो। राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता मैया को पवा दिया। राम जी जाने लग गए। फिर बोला, अच्छा अब की बार तो बता दो अगली बार कितने जन आओगे।
राम जी ने कुछ बताया नहीं और अंतर्हिते अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई। अब की एकादशी में चला गया, बोला गुरुजी सच बताएं, आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, तनिक भी खाने को नहीं मिलता, इतने देवता आ जाते, इतने भगवान आ जाते हैं। अब गुरुजी ने सोचा फिर ये खाता नहीं होगा इतना, हो सकता है राशन बेच देता हो, इतना थोड़े खा लेगा। देखता हूं, गुरुजी ने ज्यादा राशन दे दिया। बोले देखूं तो ये करता क्या है। चेला राशन लिया, जंगल की ओर गया, पीछे पीछे गुरुजी गए। अपने स्थान पर पहुंचा तो जाकर के राशन को रख दिया। वैसे रोज बनाता था पर आज बनाया नहीं, राशन को बस ऐसे रख दिया और लगा पुकारने, सीताराम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार में राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता मां को, तीनों लोगों को पुकारा। जैसे ही पुकारा सो अब की बार विलंब नहीं करना था राम जी को। राम जी पूरे दरबार के साथ प्रकट हो गए। बोलिए राम दरबार की जय हो। राम जी के दरबार में कौन कौन है? मानस जी के पृष्ठ में एकदम प्रारंभ में राम दरबार बना हुआ है। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैया, जानकी मैया और साथ में श्री हनुमान जी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब जैसे ही भगत ने देखा भगवान तो प्रकट हो गए। राम जी ने कहा हाँ भैया कहाँ है? चेला हाथ जोड़ के बोला राम जी क्या लगता है आप ही होशियार हैं का? हम कुछ जानते ही नहीं है। जितनी बार बनाते हैं जब कुछ खाने को मिलता ही नहीं है तो खुद बनाइए, वो राशन रखा है और खुद खाइए। एक को बुलाओ, दो आते हो, दो को बुलाओ, तीन आते हो, तीन को बुलाओ तो इतनी फौज लेकर आते हो। पुरुष तो आए साथ में बंदर भी लाए हो। अब खुद बनाओ खुद खाओ, हम नहीं जानते हैं। भगवान तो भगत के बस में है। भगवान भक्त के उस भाव को देखे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं, जानकी मां भरत जी सब भंडारे बना रहे हैं और चेला बैठा राम जी से बातें कर रहा है। गुरुजी ने पीछे से देखा, लगता है चेला पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा है, मात्र शिष्य दिख रहा है। तब तक शिष्य ने पीछे दृष्टि डाली सो गुरुदेव बैठे। दौड़ा दौड़ा गया, गुरुदेव बड़ी कृपा करिए, आप पधारे, देखो कितने भगवान आए। गुरुजी ने कहा भगवान आए, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। चेले ने कहा बस 2 मिनट रुको। दौड़ा दौड़ा गया, जाके बोला राम जी एक तो आप इतने जन आए हो, ऊपर से मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हो, ये कौन सी बात हुई आपकी? राम जी ने कहा तुम्हारे गुरुदेव के भीतर भी कपट है, इसलिए नहीं दिख रहा हूं। चेले ने जाकर कह दिया, गुरुजी रोए, फिर राम जी ने दर्शन दिया। तो भाव यह है, जब आपका मन निर्मल होता है तो भगवान आप पर रीझते हैं, इसलिए अपना मन निर्मल रखिए बस। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छींद्र न भावा, मोहि कपट छल छींद्र न भावा। भगवान कहते हैं कपट मत करिए। अच्छा एक बात बताइए, जब किसी संसारी व्यक्ति के साथ हम कपट करते हैं और उसको पता चल जाता है तो कितना नाराज होता है? कि नहीं होता है?
और भगवान को तो सब पता है, उनसे हम कपट करेंगे तो क्या बच पाएंगे? हैं? लोग भगवान से भी कपट करते हैं, लोग भगवान से भी कपट कर देते हैं, पर कपट ना करिए, मन निर्मल